नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। दुश्मन सावधान, भारत को अब नजर उठाकर देखना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब दुश्मन का काल बनकर आ रहा है राफेल। भारत की बढ़ती ताकत देखकर हिंदुस्तान का सीना लगातार गर्व से चौड़ा हो गया है। तो दुश्मन हिंदुस्तान की बढ़ती भुजाएं देख दंग है, परेशान है और हैरान है। 29 जुलाई को भारत में राफेल का अभिनंदन होगा। फ्रांस से राफेल फाइटर जेट का पहला बेड़ा इसी महीने भारत आ सकता है। भारतीय वायुसेना ने बताया है कि 5 राफेल का पहला बैच जुलाई के आखिर तक भारत आ रहा है और इन्हें 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल किया जाएगा। फाइनल इंडक्शन की अगर बात की जाए तो फाइनल इंडक्शन सेरेमनी 20 अगस्त को हो सकती है। वायुसेना के मुताबिक फाइटर जेट के एयर और ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। फाइटर जेट में लगे वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग भी इन्हें दी गई है। ये सभी अब ऑपरेशनल भी हैं। फाइटर जेट आने के बाद पहली कोशिश जल्द से जल्द इनकी तैनाती की रहेगी। साथ ही आपको ये भी बताएं कि 22 से 24 जुलाई के बीच एयरफोर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसमें एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया अपने कमांडर इन चीफ से बातचीत कर राफेल की तैनाती पर बड़ा फैसला लेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं राफेल की ताकत, क्योंकि राफेल ऐसी खासियत रखने वाला विमान है जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसके साथ साथ मारक क्षमता इसकी 3700 किलोमीटर है। आपको बताएं कि राफेल जो बहुत अहम माना जा रहा है, भारत में आना और उसके बाद उसका एलएसी पर सीधा तैनाती होना, परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकता है। इसके साथ ही सुपर स्पीड धमाकेदार अटैक राफेल करता है। देखिए, भारतीय राफेल पर ठंड का बिल्कुल असर नहीं होता। इसके साथ ही एक से एक खतरनाक मिसाइल से लैस है और 2 मिसाइल्स इसकी सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह से राफेल सक्षम है और यहां पर चीन और पाकिस्तान की नाक में राफेल दम कर रख देगा, ये दावा किया जा रहा है। राफेल में मीटियर और स्काल्प जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें भी लगी होंगी और इंडियन मॉडिफिकेशन को ध्यान में रखकर इसमें कई तब्दीलियां की गई हैं। मीटियर की रेंज 150 किलोमीटर बताई जा रही है। तो राफेल का भारत में आना, दुश्मन का काल बनकर और उसके बाद एलएसी पर इसका तैनात होना, ये सबसे अहम है। आपको बताएं कि फ्लाइट की 10 घंटे तक डाटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग की सुविधा जो है वो भी दी जाएगी। और यही माना जा रहा है कि जो खास तौर पर देखिए यहाँ पर इंडियन मॉडिफिकेशन को ध्यान में रखकर जो तमाम चीजें शामिल की गई हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि रडार वार्निंग रिसीवर इसमें मौजूद है, 10 घंटों का जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग है वो इसमें मौजूद है, ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें मौजूद है। और इस लिहाज से इसे बनाया गया है कि इंडियन मॉडिफिकेशन को ध्यान में रखकर जो भी अहम हो वो जरूर किया जाए। अभी देखिए, भारत के पास पहले से ही एलएसी पर सुखोई, अपाचे और ये सभी जो अत्याधुनिक जेट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन राफेल का वहां पर मौजूद होना एक अलग ही बात माना जा रहा है, इसका एक अलग ही महत्व माना जा रहा है, क्योंकि राफेल की तैनाती जब एलएसी पर होगी तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक जो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है भारत की ओर से, चाहे वो चीन हो। देखिए, यहाँ पर दोनों ही दुश्मन, दोनों ही पड़ोसी हैं और दोनों ही जिस तरह की हरकतें करते हैं, पाकिस्तान हो चीन हो, उन दोनों के लिए ही एक साइकोलॉजिकली प्रेशर बिल्डअप करने के लिए यहाँ पर राफेल का तैनात किया जाना सबसे अहम माना जा रहा है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, खासतौर पर जानने की कोशिश भी करेंगे कि कितना अहम है चीन के। खास तौर पर देखो, अभी चीन और भारत की सीमा को लेकर एलएसी पर जो कुछ हुआ पिछले समय में, और बार बार कमांडर स्तर की बैठकें हुई, अब तक 4 बार ये बैठक हो चुकी है और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुद पहुंचे एलएसी के दौरे पर। तो उन्होंने भी ये कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो सके और जो स्थिति है वो मई के शुरुआती दिनों जैसी, मई के पहले जैसी हो सके। अब यहां पर देखना होगा
इंतजार देखिए अभी 29 जुलाई का है, क्योंकि 29 जुलाई सबसे खास दिन हो सकता है, लेकिन इस बीच मौसम का ध्यान भी रखने की बात कही जा रही है कि उस दिन मौसम कैसा रहता है। लेकिन इस वक्त प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि भारत में राफेल का आना और उसके साथ ही एलएसी पर इसकी तैनाती होना, ये कितना अहम माना जाए? देखिए, राफेल आई इसलिए रहा है कि उसकी तैनाती सरहद के ऊपर हो, अदरवाइज फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों लेंगे हम? वो तो दूसरी बात है कि इस समय जरूरत होती है तो एकदम से चला जाएगा। फाइटर एयरक्राफ्ट तो फाइटर एयरक्राफ्ट है जी। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ऑलरेडी उम्दा सामान है। सुखोई 30 MKI है, जैगवार है, मिराज 2000 है, हमारे पास मिग 29 है, सुखोई 30 है, MKI है, दोनों हैं। ये हमारे पास राफेल जो है एक और हमारे को जो कि हमारी स्क्वाड्रन में कमी आ गई थी, वो उसकी पूर्ति के लिए 124 जहाज आने थे, उसमें से राफेल है। और राफेल अभी 5 है हमारे पास और आएंगे, और 2 शायद हमारे पास पहले से हैं। तो हमारे को अभी काफी एक सेक्टर के अंदर इनकी जो पूर्ति है बहुत अच्छी होगी। राफेल एक फोर्स मल्टीप्लायर है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब उसमें जो इतना एफिशिएंट सामान लगा है कि एक साथ वो जैसे कि 2.5-3 एयरक्राफ्ट का काम कर सकते, उसमें उसका जो एडवांस सिस्टम जो लगा हुआ है बहुत, तो उससे हमें बड़ा फायदा होता है। और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसकी मिसाइल की रेंज बहुत अच्छी है, एयर टू एयर मिसाइल की, एयर टू ग्राउंड मिसाइल की क्षमता, लेजर गाइडेड बॉम्ब, ये सारे के सारे मिला के, और उसकी मेंटेनेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, ये सारे के सारे को नजर में रखते हुए राफेल एक बहुत जरूरी चीज है और इसके आने से बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, इसके आने से बहुत फायदा होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है उस वक्त में जब हम लगातार देख रहे हैं कि चीन का रुख किस कदर बिगड़ता हुआ भी दिखाई दिया पिछले दिनों, लेकिन अब उसके तेवर भी बदल रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर अगर बात हम करते हैं साइकोलॉजिकली प्रेशर बिल्डअप की, जो भारत की ओर से खास तौर पर पिछले दिनों भी लगातार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन राफेल के वहां पर मौजूद होने से ये और मजबूत होगा। क्या आप मानते हैं ये बात? बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को कि राफेल के होने से अब चाइनीज को भी अपनी टैक्टिक्स को थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसको राफेल को अपने, उन्होंने ऑलरेडी, उनको पता चल गया होगा राफेल आ रहा है। पर बात सारी ये है कि ये जो जितनी फ्लाइंग मशीन होती है फाइटर एयरक्राफ्ट, इनकी परफॉर्मेंस होती है इनके पायलट की। अगर पायलट उम्दा किस्म का अंदर कॉकपिट में बैठा है तो फिर 7 और 10 का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उसका अंतर सही हो जाता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे को बहुत, हमारे पास उपलब्धि है, क्योंकि जितने कंट्रीज के एयर फोर्सेज ने भारत के साथ एक्सरसाइज करी है, इंक्लूडिंग अमेरिका, उन्होंने माफ की खाई है, मुंह की, क्योंकि हमारे जो पायलट हैं उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, सिमुलेटेड कम और एक्चुअल ज्यादा होता है। और ये है, और हमारी टेरेन ऐसी है कि चाहे हमारी वैली भी 26-27 हजार फीट ऊंची है, तो वो डेजर्ट, एक ही दिन में एक पायलट डेजर्ट में भी फ्लाई कर रहा है, वैली में भी जा रहा है, तो उसको जो है एकदम से उसका जो एक्सपीरियंस है वो हर एक एयरफोर्स से बहुत ज्यादा, और चाइनीज का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कम है। उनके पास चाहे मॉडर्न वेपन हो, पर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस वाला कम है। और ये बात जो है उनको बहुत, जिसको खल रही है कहना। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, देखिए रडार वार्निंग की अगर मैं बात करूं, रडार वार्निंग रिसीवर हो और 10 घंटों तक का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग की बात हो, इसके साथ ही ट्रैकिंग सिस्टम, ये सभी चीजें इसमें शामिल की गई हैं और इस लिहाज से बनाया गया है जो इंडियन मॉडिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए कितना अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये तमाम चीजें ये बहुत जरूरी हो जाती हैं, खासतौर पर इंडियन मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये जो जहाज होगा जी, इसके लिए मैं आशा करता हूं कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात भी कर ली होगी, फाइलों में ये बात होगी और धीरे धीरे वो भी लागू होगी। और दूसरा है मॉडिफिकेशन, हमारे को मॉडिफिकेशन टाइम बाय टाइम करने पड़ते हैं। तो हमारा नया वेपन आ जाए, उस वेपन को उसमें से लॉन्च करना हो तो एयरक्राफ्ट को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर हमारे को नया रडार लगाना है उसमें,
और एडवांस रडार और आ जाए अगले 2-3 साल बाद, तो फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये मॉडिफिकेशन जो होती है टाइम पर टाइम चलती रहती है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। पर हमें इस बात के लिए अवगत रहना पड़ेगा और होशियार रहना पड़ेगा, जहां मॉडिफिकेशन की जरूरत है उसमें चूके ना, और हमारे को स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अभी टेलीविजन में दिखाया जा रहा था जितने बॉक्स स्पेयर के साथ में आ रहे हैं। देखिए, स्पेयर में आना दूसरी बात है, पर हमारा स्पेयर बनाना दूसरी बात है। मैं अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ, कारगिल में यही हुआ था, हमारे पास में बारूद खत्म हो गया, हमारे 155 मिलीमीटर शेल्स खत्म हो रहे हैं, हम दुनिया से मांग रहे हैं, सोने के भाव बेच रहे हैं वो हम लोग, हमें सब बेचने वाला फायदा उठाता है, चाहे कोई भी हो, आपका रिश्तेदार भी हो, वो भी ये करेगा। तो ये हमको बहुत इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं आपके पास वापस आऊंगी प्रफुल्ल बख्शी जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस वक्त बीएस गुलियानी जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, इस वक्त उसी जगह से, उसी अंबाला एयरफोर्स से जहां पर 29 जुलाई को राफेल के जो खास तौर पर 5, हम जिन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, 5 जो विमानों की खेप है राफेल की, वो सीधा वहीं पर पहुंचेगी। लेकिन अंबाला एयरफोर्स पे खास तौर पर देखिए बीएस गुलियानी, इस वक्त मौसम को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की जा रही है कि 29 तारीख को मौसम कैसा रहता है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिली है, अंबाला जो एयरबेस है वहाँ पे 29 जुलाई को 5 राफेल एयरप्लेन है वो यहाँ पे लैंड होंगे। लेकिन मौसम की वजह से जो इसमें कहीं कुछ बारह आती है, तो उसके बाद जो है ये डेट आगे की जा सकती है। ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक तैयारियां जो हैं वो 29 तारीख को लेकर ही हैं। जी बिल्कुल, अभी तक जो यहाँ से तैयारियां की जा रही है वो पूरी तरह से 29 तारीख को लेकर की जा रही है, क्योंकि अभी पूरी यही आशा है कि 29 तारीख को जो फ्रांस से 5 राफेल वहाँ से जो निकलेंगे, तो वो सीधे अंबाला एयरबेस पे आके ही यहाँ से लैंड हो। बिल्कुल, विंग कमांडर, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, देखिए, फ्रांस से 36 राफेल्स की डील हुई थी और कुछ ही समय पहले भारत ये चाहता था कि जल्द से जल्द एक खेप कम से कम भारत में राफेल की आ सके। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि भारत अपने जो खास तौर पर अच्छे संबंध वाले देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो किसी अन्य देश की हम बात करें, उनके साथ संबंधों को मजबूत करने में तो कामयाब रहा ही है। लेकिन इस बीच भी आवाज मिल रही है आपको हमारी? लगता है आवाज इस वक्त नहीं मिल रही है प्रफुल्ल बख्शी जी को। ये कहा जा सकता है कि हम दूसरे देशों के भी खास तौर पर करीब हैं और दूसरे देशों को भी हम साथ लाने की कोशिश यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। यही एक सवाल है कि वो उसको किस तरह से देखते हैं। लेकिन अभी प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हम संपर्क एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे ठीक से, क्योंकि आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। प्रफुल्ल बख्शी से एक बार फिर से कांटेक्ट करें और उनकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच पाए, इसका हमारी टीम लगातार ध्यान भी रख रही है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जब वायुसेना में 29 जुलाई को 5 राफेल शामिल किए जाएंगे, तो ये अपने आप में भारत के लिए एक खूबसूरत पल होगा, एक गर्व का पल। 36 राफेल विमान भारत आने हैं। देखिए, प्रफुल्ल बख्शी जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। प्रफुल्ल बख्शी जी, मेरा यही सवाल था कि 36 राफेल विमानों की जो डील हुई थी भारत के साथ, फ्रांस के साथ भारत की, उस बीच ये माना जा सकता है कि बार बार भारत ने जोर दिया कि जल्द से जल्द एक खेप कम से कम भारत पहुंचाई जाए। तो इस दौरान जब चीन के साथ तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि हम बाकी देशों को भी अपने साथ लाने की जो लगातार प्रयास कर रहे थे उसमें सफल हुए हैं? बिल्कुल, इसमें क्या है, आपको हैरानगी होगी कि फ्रांस आपके साथ में और भी सहानुभूति कर रहा है। फ्रांस के सैनिक देने को तैयार हो गए हैं। फ्रांस ने कहा है आप जो मर्जी हमसे ले लीजिए। ये दूसरी बात है, दूसरी बार हो रहा है कि फ्रांस ने हमारे को मदद देने की कोशिश की है। आपको बता दूं, इतिहास में टीपू सुल्तान को नेपोलियन ने फौज भेजी थी, पर वो फौज रुक गई थी बैटल ऑफ नाइल में, और नेपोलियन की हार हुई थी, इसलिए नहीं आए। और अब फ्रांस फिर दोबारा हमारे साथ सहानुभूति कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और फ्रांस से नहीं, अमेरिका बिल्कुल हमारे देखिए अंडमान के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आया हुआ है।
हमारे साथ एक्सरसाइज करने। ये इतिहास का बड़ा विडंबना है। 1991 में अमेरिका हमारे खिलाफ 7th फ्लीट लेके आया था बे ऑफ बंगाल में, और आज हमारे लिए लेके आया है हमारे साथ में। तो इतिहास किस तरीके से बदलता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और इस समय खुशखबरी ये है कि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड सब हमारे साथ हैं इस अभियान में। तो फ्रांस की जैसे आप बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ भी करेगा अगर हम मांगेंगे। अगर हम जैसे भी मांगेंगे वो हमारे को करने को तैयार है। बिल्कुल। देखिए, चीन के हम एयरक्राफ्ट की जब खेप की बात करते हैं, मॉडर्न एयरक्राफ्ट उसके पास हैं, लेकिन इस बीच अब ये कहा जा सकता है कि भारत के पास जो खेप मौजूद है इस वक्त, चाहे हम सुकोई 30 की बात करें, इसके अलावा हम अपाचे की बात करें, हम अलग अलग खास तौर पर एयरक्राफ्ट की बात करें, और अब राफेल, इसके साथ ही और मजबूत हो चुका है भारत। बिल्कुल मजबूत हो रहा है। आप एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा इसको थोड़ा हंसे जरूर, पर ये बहुत कड़वा सच है। हमको चीन का शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों? सन 62 में चीन ने जब हम पे हमला किया, तब हमारी को नींद खुली, और तब हम 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीते थे। मतलब हमने पाकिस्तान को रोक दिया था। पाकिस्तान ने जो ऐलान कर दिया था वो अमृतसर में ब्रेकफास्ट करेगा और दिल्ली में आके लंच करेगा, ये उसने ऐलान कर दिया था, और उसको हमने रोका क्योंकि हमारी नींद खुल गई। वो हमें 3 साल मिल गए, हमने अपनी प्रिपरेशन पूरी की। अब जब चाइना ने हम पे हमला किया है, तो हमको जब हमला के बाद जब स्थिति आ गई है, अब हमारी सारी की सारी जितनी जो हमारी कमियां थी, हमने खटाखट पूरी करनी शुरू कर दी। रफाल की बात हो रही है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी बात हो रही है। अगर चाइना ना होती तो मामला दूसरा होता। तो मेरे ख्याल से हमें चाइना को थैंक यू बोलना चाहिए कि भैया अच्छा हुआ आपने हम पे हमला किया, हमारी तैयारी पूरी हो रही है। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, कई अहम पहलुओं को इस वक्त आपने बताया, और 1962 की भी आपने बात की। आपने कहा कि चीन को धन्यवाद कहना चाहिए, और आपने सच कहा कि ये बहुत महत्व रखता है राफेल को लेकर। अब जब हम चर्चा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम चीजों को यहाँ पर रखा है। ऐसे में राफेल आ रहा है, और जो दुश्मन है उसका काल बनकर राफेल सबक उसको सिखा कर रहेगा। लेकिन इस वक्त आवश्यकता और इंतजार इसी चीज का कि क्या 29 जुलाई को ही राफेल भारत पहुंच जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए खबर फास्ट।